पे खुशखबरी, आ गए हैं एमडीएच के चाइनीज मसाले। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव राठौर आज बताने वाला हूं मसालों की दुनिया में बादशाह रहने वाले एमडीएच के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय खाने में मसालों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। राजा महाराजा के ज़माने से बनते आ रहे मसाले भारतीय खाने को और भी लजीज और जायकेदार बनाते हैं। मसाले बनाने वाली गिनी चुनी ही कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने मसालों का स्वाद के साथ उनकी क्वालिटी को भी सालों साल बरकरार रखा है। मसालों में एक ऐसी कंपनी है जो बरसों से हमारे रसोई घर में इस्तेमाल की जाती है, जो प्रत्येक गृहिणी प्रत्येक स्त्री के दिलों में छाई हुई है। वो है कंपनी है एमडीएच मसाले। जी, एमडीएच मसाले, एमडीएच का फुल फॉर्म होता है महासियन दी हत्ती लिमिटेड। भारतीय मसाले के उत्पादक, वितरक और निर्यातक भी रहे हैं। एमडीएच कंपनी की स्थापना 1919 में महाशय चुन्नीलाल ने सियालकोट में की थी। महज एक छोटी सी दुकान में इस कंपनी की शुरुआत कर उन्होंने हर घर के इस मसाले को जरूरत बना दिया। आज के समय वह पूरे देश में बढ़ रहा है। महाशय धर्मपाल गुलाटी का इतिहास। 27 मार्च 1923 को सियालकोट पाकिस्तान में जन्म लेने वाले महाशय धर्मपाल गुलाटी के पिता का नाम महाशय चुन्नीलाल एवं माता चरण देवी काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके माता पिता आर्य समाज के महान अनुयायी भी थे। उन्होंने छोड़ दिया स्कूल। उन्होंने कब स्कूल छोड़ा इसके बारे में समझेंगे। 1933 में 5वीं कक्षा तक अध्ययन करने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और 1937 में पिता का हाथ बटाते हुए एक छोटा सा व्यापार प्रारंभ कर दिया। इस बीच उन्होंने साबुन का व्यवसाय किया और कुछ समय तक जॉब भी किया था। इन सब कामों को छोड़ते हुए वह कपड़ों के व्यापारी बने, फिर चावल के व्यापारी बने। इतने में कामों को करने के बावजूद वह लंबे समय तक किसी भी व्यापार में नहीं टिक पाए। अंत में उन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय को पुनः प्रारंभ करने की सोची, जो कि मसालों का व्यवसाय हुआ करता था, जिसे हम देगी मिर्च के नाम से जानते हैं। जब देश का बंटवारा किया गया तो वह भारत लौट आए और 27 सितंबर 1947 को वह दिल्ली पहुंचे। उन दिनों उनके जेब में महज 1500 रुपये ही थे। इन पैसों से उन्होंने 650 रुपये का तांगा खरीद लिया, जिसे वह न्यू दिल्ली स्टेशन से लेकर कुतुब रोड और उसके आसपास चलाते थे। मन में पारिवारिक व्यवसाय को प्रारंभ करने का जुनून खत्म नहीं हुआ था। व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए छोटे लकड़ी के खोखे खरीदकर उन्होंने इस व्यवसाय को आरंभ किया। अटूट लगन, साफ दृष्टि और ईमानदारी से व्यवसाय करने के चलते महाशय जी का व्यवसाय सफलता की ऊंचाइयों को छूने लग गया। अपने ब्रांड एमडीएच को पहचान दिलाने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की। इनकी सफलता का रहस्य नहीं, कोई रहस्य नहीं, कोई इतना गहर कोई रूल नहीं है। समझते हैं इनके रहस्य के बारे में। महाशय जी की सफलता के पीछे कोई रहस्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने व्यवसाय में सदैव नियमों और कानूनों का पालन करते हुए सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते गए। उनका एक ही लक्ष्य था कि ग्राहकों को अच्छी से अच्छी सेवा प्रदान की जाए ताकि वह इसे अधिक पसंद करें। उन्होंने व्यवसाय को चलाने के साथ साथ ग्राहकों का भी ध्यान रखा, जिसके चलते आज यह ब्रांड हर किसी की ज़रूरत बन गया है। देश विदेश में भी इसकी छाप बनी हुई है। ये बिजनेस, अनोखा बिजनेस कैसे बना समझते हैं। 1975 नवंबर में उन्होंने 10 पलंगों के एक छोटे से लेकिन महत्वपूर्ण अस्पताल आर्य समाज सुभाष नगर न्यू दिल्ली में प्रारंभ किया, जिसके बाद 1984 में अपनी माता चरण देवी की स्मृति में जनकपुरी दिल्ली में 20 पलंगों का महत्वपूर्ण अस्पताल की स्थापना की। यह अस्पताल काफ़ी विकसित होकर 5 एकड़ में फैला 300 पलंगों का अस्पताल बन गया था। कैसे वरदान साबित हुआ यह अस्पताल। दिल्ली में उस समय विभिन्न तरह की सुविधा से भरा यह अस्पताल लोगों के लिए वरदान साबित हुआ। इतने काम होने के बावजूद वह नित्य अस्पताल को देखने जाते थे। वह अस्पताल की सभी गतिविधियों पर खास ध्यान रखते थे। आज भी उनके इस अस्पताल में गरीब व्यक्तियों को निःशुल्क इलाज किया जाता है। मुफ्त में कैसे दिलवाई शिक्षा उन्होंने, बात करते हैं। महाशय धर्मपाल ने बच्चों के भविष्य को देखते हुए कई स्कूलों को भी स्थापित किया, जहां बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। महाशय जी की संस्था कई बहुउद्देशीय संस्थाओं से जुड़ी हुई है, जिनमें महाशय चुन्नीलाल सरस्वती शिशु मंदिर, एमडीएच इंटरनेशनल स्कूल, महाशय धर्मपाल विद्या मंदिर, माता लीलावती कन्या विद्यालय प्रमुख हैं। धर्मों में भेदभाव नहीं, इसके बारे में जानेंगे। उन्होंने कभी भी किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं किया। वह सभी धर्म में को समान नज़रों से देखते थे। उन्होंने हमेशा सभी को प्रेम भाव और भाईचारे की सलाह दी है। मसालों की दुनिया का एमडीएच बादशाह कैसे बना। आज मसालों की दुनिया में एमडीएच बादशाह कहलाता है। वह मसालों के साथ समाज के लिए जरूरी अच्छी बातों का भी उत्पादन करते हैं। एमडीएच की सफलता के बाद उन्होंने इस नाम से अस्पतालों, स्कूलों और कई संस्थाओं की स्थापना भी की। क्या क्या महत्वपूर्ण सामग्री। एमडीएच मसालों में लगने वाली महत्वपूर्ण सामग्री
कर्नाटक, केरल और भारत के अलग अलग हिस्सों से मंगाई जाती है। मसाले की कुछ सामग्री को ईरान और अफगानिस्तान से भी मंगाया जाता है। मेहनत का फल क्या हुआ? बरसों से की जा रही मेहनत के द्वारा 94 वर्षीय धर्मपाल जी भारत देश में 2017 में सबसे ज़्यादा कमाने वाले FMCG CEO बन गए हैं। ये थी MDH मसाले की जानकारी। आपको मालूम पड़ा किस प्रकार से मसाले को इतनी छोटी सी कंपनी को बड़ी सी कंपनी बनाया गया और साथ में उनकी सक्सेस की क्या कहानी थी। उन्होंने अपनी उत्तमता को जारी रखने के लिए क्या क्या कंडीशन की, क्या क्या योजनाएं लागू की और अपनी गुणवत्ता पर कोई भी आंच ना आने दी और बहुत अच्छी सी मेहनत की। तो ऐसी जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए द फोकस में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।